नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। समय है जब आप तो चाहिए का और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। कांग्रेस पार्टी की मजबूरी पर और नई नवेली सरकार चला रहे अभिनेता से नेता बने सीएम जोसेफ विजय से अब मुद्दा ही कुछ ऐसा आ गया है तो सवाल तो बनने लगा है। सबसे पहले मुद्दा क्या है वो समझ लीजिए। सोमवार को 18 मई थी और 18 मई को ही एक उग्रवादी संगठन लिट्टे के प्रमुख प्रभाकरन को श्रीलंका की सेना ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। कल के दिन ही ये वही प्रभाकरन था जिसने हमारे देश के प्रधानमंत्री राहुल प्रियंका के पिता राजीव गांधी की हत्या का मुख्य आरोपी था। प्रभाकरन एक अलग देश की मांग को लेकर श्रीलंका में गृह युद्ध कर रहा था, जिसमें 70-80 हजार श्रीलंकाई तमिल जो लोग थे वो मारे गए थे। खैर 18 मई 2009 को ही उसको मार गिराया गया था, जिसके बाद श्रीलंका में चल रहा जो गृह युद्ध था वो समाप्त हुआ। लेकिन आज का मुद्दा यह है कि तमिलनाडु की सत्ता संभाल रहे सीएम जोसेफ विजय ने एक उग्रवादी को हमारे देश यानी भारत के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी की हत्यारे को श्रद्धांजलि क्यों दी। सवाल राहुल से भी है कि क्या उनके पिता के हत्यारे को श्रद्धांजलि देने वाले के साथ वो गठबंधन करके सरकार जो चला रहे हैं उसके पीछे कोई मजबूरी है क्या, या फिर अब ये माना जाए कि आने वाले दिनों में कुछ बड़े निर्णय हम देखेंगे। जब भी अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या का जिक्र वो करते हैं तो बड़े भावुक हो जाते हैं, उनका दर्द जो है वो छलक उठता है। लेकिन इसी दर्द के साथ ही उन्होंने हमेशा ये भी साफ किया है कि उनके दिल में अपने पिता के हत्यारों के लिए कोई नफरत या क्रोध नहीं है। गांधी परिवार का ये व्यक्तिगत माफीनामा और तमिलनाडु की वर्तमान राजनीति आज एक ऐसे दिलचस्प और अजीबोगरीब चौराहे पर मुहाने पर आकर खड़ी है जहां धुर राजनीतिक विरोधाभास साफ नजर आता है। 18 मई की घटना ने तमिलनाडु की राजनीति पर नया और बेहद संवेदनशील अध्याय जोड़ दिया है। जिन थलापति विजय को कांग्रेस ने अपने 5 विधायकों का समर्थन दिया, उनकी सरकार बनी जो अल्पमत में ही है, उन्हीं विजय ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए मुल्लीवेक्कल स्मरण दिवस जो कि 18 मई को मनाया जाता है, इस मौके पर लिट्टे के चीफ प्रभाकरन को एक बार फिर से सार्वजनिक रूप से श्रद्धांजलि अर्पित की। बता आपको ये दें कि तमिलनाडु की सियासत में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला है। डीएमके, एआईडीएमके या जो भी वहां के क्षेत्रीय दल हैं, इन्होंने कभी भी खुलकर प्रभाकरन का समर्थन नहीं किया, स्पष्ट कर दें। और ये जो समर्थन विजय थलापति ने किया है ये अपने आप में लोगों को हैरान करता है, क्योंकि इसको प्रभाकरन की विचारधारा को अपना समर्थन देने जैसा देखा जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम यानी टीवीके ने पिछले साल भी लिट्टे यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम चीफ प्रभाकरन की सार्वजनिक तौर पर प्रशंसा की थी, जो राजीव गांधी की हत्या का मुख्य आरोपी, मुख्य सूत्रधार था। राजनीतिक गलियारों में इस गठबंधन की चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि विजय और कांग्रेस की विचारधारा के तार एक बेहद संवेदनशील इतिहास में आकर टकराते, उलझते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सोमवार को मुल्लीवेक्कल स्मृति दिवस के अवसर पर दुनिया भर में रह रहे तमिल प्रवासियों के साथ एकजुटता व्यक्त की, उनके अधिकारों के लिए अपनी सरकार का समर्थन जारी रखने का संकल्प लिया। अब सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में टीवी के प्रमुख मुख्यमंत्री ने लिखा कि आइए हम मुल्लीवेक्कल की यादों को अपने दिलों में संजोकर रखें। हम विदेश में रहने वाले अपने तमिल भाई बहनों के अधिकारों के साथ खड़े रहें। प्रभाकरन को तमिल में सम्मान के साथ मुल्लीवेक्कल बोलते हैं, ये भी आपको बता दें। दुनिया भर के श्रीलंकाई तमिलों द्वारा हर साल 18 मई को ये स्मृति दिवस मनाया जाता है। लेकिन तमाम चीज़ों के बीच में ये पूरा मामला क्या है, इसका बैकग्राउंड आपने समझ लिया। जो श्रद्धांजलि दी गई मुख्यमंत्री के द्वारा वह आपने जान ली। इस पर क्या सवाल उठ रहे हैं, अब उन सवालों पर आएंगे ताकि आपको समझा पाएं कि आखिर ये चर्चा हम कर क्यों रहे हैं। इन सवालों को हम आधार बनाने जा रहे हैं, वो समझ लीजिए। पहला सवाल है कि क्या जोसेफ विजय तमिल के नाम पर उग्रवादी का समर्थन करते हैं। दूसरा सवाल, जोसेफ विजय सत्ता के लिए देश विरोधी का साथ देंगे क्या। भाई प्रधानमंत्री का हत्यारा तो हमारे देश का दुश्मन ही हुआ, पूर्व प्रधानमंत्री का हत्यारा जोसेफ विजय का हीरो क्यों है, क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं। इससे पहले भी उनकी पार्टी सत्ता में नहीं आई थी तो उन्होंने
श्रद्धांजलि दी थी, समर्थन दिया था एक तरीके से अगर देखा जाए तो। पिता के हत्यारे के समर्थक के साथ रहना कांग्रेस की कौन सी मजबूरी है? जब लिट्टे देश का दुश्मन तो तमिलों का पसंदीदा कैसे हो गया? इन तमाम सवालों को आधार बनाएंगे, आज इसी पर बात होगी। लेकिन थलपति विजय, उनका ये मूव किस प्रकार का है और किस प्रकार से इसे देखा जाना चाहिए, आज इन तमाम चीजों को हम ध्यान में रखते हुए इस पर चर्चा करेंगे। तो ये तस्वीरें भी जो आप देख रहे हैं, ये दरअसल तमाम क्षेत्रीय दल हैं, हम उनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और साथ साथ में जो भी टीवी के सत्ता में आई है अल्पमत की ये सरकार, और इसमें जो है जो सिचुएशन हमने देखी, किस प्रकार से सरकार बनाई गई, हालांकि बाद में फ्लोर टेस्ट में अच्छे खासे विधायकों ने अपना समर्थन दिया, वो तमाम चीज़ें हैं। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि कांग्रेस पार्टी ने अपने तमाम 5 जो विधायक उनके जीते हैं उनका समर्थन दिया, और इनके शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी जी भी पहुंचे थे, बड़े सेल्फीज ली गई थी, वीडियोस बनाए गए थे, तमाम चीज़ें हमने देखी थी, बड़ा भाई छोटा भाई भी हुआ था। लेकिन अब सवाल ये है कि टीवी के ये जो अभी अभिनेता से नेता बने हैं, उसके बाद 2024 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, सत्ता में भी आए, लेकिन सवाल वही है कि जिसने राजीव गांधी की हत्या कराई उस लिट्टे के पूर्व चीफ को थलपति विजय श्रद्धांजलि दे क्यों रहे हैं? क्योंकि थलपति विजय इसको लेकर घिरने लगे हैं। तमिलनाडु में भी स्मृति दिवस के मौके पर दुनिया भर में तमिल प्रवासियों के साथ साथ एकजुटता जाहिर करना था, आपको करना चाहिए था, जो करना आप करिए। लेकिन इस सवालों के घेरे में आ गया है कि राजीव गांधी की हत्या में शामिल होने के कारण लिट्टे पर भारत ने प्रतिबंध भी लगाया, वो एक आतंकवादी है, ग्रुप रहा है इस मामले में। और देखिए बड़ी बात यह है कि सिर्फ भारत ही नहीं, किस प्रकार से उसको देखा जाना चाहिए उसी पर हम बात करेंगे। बता देते हैं कि पैनल में अभी फिलहाल हमारे साथ कौन कौन से लोग कनेक्ट हो गए। राकेश पोद्दार जी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं। राकेश जी बहुत स्वागत है आपका। एडवोकेट तनुज दीक्षित हमारे साथ स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। तनुज आपका भी बहुत स्वागत है, आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमसे जुड़े हैं। पहली प्रतिक्रिया मैं तनुज आपकी लेना चाहूंगा। तमिलनाडु की राजनीति में वहां के तमाम क्षेत्रीय दलों को अगर हम देखें, उनके इतिहास को समझे तो समझ में आता है कि कभी भी प्रभाकरण के विषय पर उन्होंने खुलकर समर्थन अपना नहीं दिया है, प्रभाकरण को, लिट्टे को। लेकिन ये थलपति विजय कौन सी सियासत कर रहे हैं? जब पार्टी बनाई थी तब भी उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी, और अब चूंकि वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, शासन उनका चल रहा है वहां पर, और अब उन्होंने फिर से प्रभाकरण को, राजीव गांधी के हत्यारे को समर्थन दिया, श्रद्धांजलि दी, ट्वीट किया। किस प्रकार से इस पॉलिटिक्स को आप देख रहे हैं? देखिए, दरअसल आशीष भाई, अगर ध्यान दिया जाए तो ये जो मुल्लीवाइकल स्मृति दिवस है, ये बेसिकली श्रीलंका से जो अंतिम गृह युद्ध में मारे गए जो तमिल लोग थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ऐसे में जो LTTE जो लिट्टे के नाम से बड़ा फेमस, जिसके चीफ प्रभाकरण रहे लंबे समय तक, और कहीं ना कहीं ये लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, ये जो ग्रुप था, इसके और इन दोनों के बीच के युद्ध की ही ये पूरी दास्तां है। ऐसे में क्योंकि ये मानना है कि श्रीलंका और यहाँ पर दोनों तरफ जो है तमिल लोग ही इसमें सबसे महत्वपूर्ण थे, और कुल मिलाकर के उसमें जब श्रद्धांजलि देने की बात आती है तो नए मुख्यमंत्री के रूप में उनका श्रद्धांजलि देना निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के साथ जो जुड़ाव, जिस तरीके से हमने देखा शपथ विधि में भी राहुल गांधी की उपस्थिति देखी, इस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है। क्योंकि ये बिल्कुल बहुत बड़ा प्रश्न भी है। एक तरफ आप अपने समर्थक नेताओं के साथ आप फोटो खिंचा रहे हैं, शपथ में बुला रहे हैं, साथ में उठ रहे बैठ रहे हैं, सब कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं के पिता के हत्यारे, हम ये कहेंगे कहीं ना कहीं उनका जो अहम रोल रहा है उसमें मुख्य साजिशकर्ता थे, तो कहीं ना कहीं उनके जो मुख्य साजिशकर्ता रहे उन्हीं को आज आप कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो दोहरी राजनीति, दोहरा चरित्र और दोहरा चेहरा इसमें दिखाई देता है। ठीक, ओके, आप बने रहेगा तनुज। राकेश पोद्दार जी हमारे साथ कनेक्ट है, हम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का इंतजार कर रहे हैं, मनीष वो कुछ देर में हमको ज्वाइन करेंगे। लेकिन राकेश जी, थलपति विजय को किस प्रकार से अब आप यहां से देख रहे हैं, ये सीधा सवाल है। मुल्लीवाइकल स्मृति दिवस जिसके बारे में अभी बताया तनुज ने भी, ये जो उनका बयान आया है और जिस प्रकार से उन्होंने श्रद्धांजलि दी है, क्या इसको इस प्रकार से देखा जा सकता है कि पार्टी का, सरकार का बड़ा नरम रुख है लिट्टे के प्रति, और वो लोग लिट्टे को, प्रभाकरण को उस दृष्टि से नहीं देखते हैं, नहीं देखना चाहते हैं जिसे हम देखते हैं? राकेश जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले तमिल समुदाय को, तमिल भाषा को सम्मान देती है, और हमारे देश
भारत देश भी तमिल की सम्मान देते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने जब नए संसद भवन बनाए थे, तमिल से लेकर एक शिवलिंग सिंह लेके आए थे, सिंबल लेके आए थे, जो उन्होंने स्थापित संसद भवन के अंदर किया। हम तमिल भाषा का सम्मान करते हैं, इसके लिए कभी हमने नहीं कहा कि तमिल की भाषा की सम्मान नहीं होनी चाहिए। अब रही एलटीटी पूर्व चीफ जो प्रभाकन है, और भारत देश के एक मुख्यमंत्री जो तमिलनाडु से आते हैं, जो सम्मानित हैं, जनता ने जिताने का काम किया, जनता ने जब जिताया, और एक आतंकवादी के मानचित्र पे, आतंकवादी के चित्र पे जाकर एक मालापन करना, ये बड़ा दुर्भाग्य है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं तमिल के लिए हमेशा कहना चाहता हूं, तमिल भाषा के लिए देश के प्रधानमंत्री ने संसद भवन के अंदर नए नए विकल्प लेके आए हैं, नए नए उस भाषा को सम्मान देने का काम किया। प्रधानमंत्री जी ने कितनी बार तमिल भाषा को कहा कि ये हमारे राष्ट्र की पुरानी भाषा है, जो सनातन से निकली हुई भाषा है, उस भाषा को मैं सम्मान देता हूं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस, जो राजीव गांधी के हत्यारे और राहुल गांधी जी के पिता, और राजीव गांधी के हत्यारे नहीं, देश के प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय राजीव गांधी जी। वो गांधी परिवार के पिता तो थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री थे। उसके सम्मान के लिए हम राजनीति करते हैं, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जहां प्रधानमंत्री की बात आती है, और प्रधानमंत्री हमारे भी प्रधानमंत्री थे, लेकिन राकेश जी हमको तो, लेकिन अब चूंकि आपने ये बात छेड़ी है तो हमको याद रखना चाहिए कि सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने माफ कर दिया ऑलरेडी प्रभाकरण को। उन्होंने पहले कहा कि हमारा कोई भी ऐसा वो दोष नहीं है, हम इसको हवा नहीं देना चाहते हैं, हम माफ करते हैं। ये तमाम चीजें हम पहले भी देख चुके हैं, तो अब इसको हाईलाइट करने की क्या आवश्यकता है? नहीं, राजीव गांधी जी की हत्या, राजीव गांधी एक व्यक्ति का नहीं था, सोनिया जी के पति थे, राहुल गांधी जी के पिता थे, लेकिन देश के 146 करोड़ जनता का स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री एक परिवार का नहीं होता, एक घर का नहीं होता है, देश के जितने भी घर हैं उनके एक प्रधानमंत्री थे। वो सम्मानित है और सम्मान देने का काम करें। ठीक है, उन्होंने 302 का मुद्दालय थे, 302 के मुद्दालय को आपने बरी कर लिया, समझौता कर लिया, वो अलग की बात है, लेकिन हत्या तो हत्या ही होती है, हत्यारा तो हत्यारा होता है। और जजमेंट आप सोनिया जी नहीं दे सकते हैं, देश की जजमेंट, देश की जजमेंट राहुल गांधी नहीं दे सकते हैं। और मैं राहुल गांधी को एक बार नहीं कोट करना चाहता हूं, 10 पॉइंट ऐसे हैं कि राहुल गांधी जी ने आतंकवादियों को समर्थन देने का भी काम किए हैं। ठीक, और राहुल गांधी जी, हम इस पर बात करेंगे। हम तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का इंतजार कर रहे हैं, चूंकि आपने बड़ा आरोप लगाया। मैं गोस्वामी जी जहां देश की बात आती है, गोस्वामी जी या तनुज जी, हम सब एक हैं। जहां प्रधानमंत्री की बात आएगी, वहां सब हम एक है। हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, मन में भेद नहीं होता, मत में भेद हो सकता है, मन में हमारा कोई भेद नहीं है, हम भेद नहीं, हम विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जहां प्रधानमंत्री की बात आती है, रही बात, मैं बार बार कहना चाहता हूं कि स्वर्गीय राजीव गांधी एक व्यक्ति का नहीं था। और दूसरा बात, राहुल गांधी जी आतंकवादियों को समर्थन आज से नहीं, शुरू से देते आए हैं। अफजल हम शर्मिंदा है, तुम्हारा कातिल जिंदा है, उनका समर्थन राहुल गांधी जी करते हैं। ठीक, आप गोस्वामी जी सुन लीजिए पूरी बात। हाँ सर। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर कन्हैया कहता है, टुकड़े टुकड़े गैंग हम लेके रहेंगे आजादी। भारत देश आजादी, कौन सी आजादी लोगे भाई? हम तो आजाद हो चुके हैं। आजादी की लड़ाई में कितनी कुर्बानियां दे सकते हैं, क्या कि भारत को टुकड़े टुकड़े करोगे? ऐसे लोगों को समर्थन करना, 12 बजे रात को जाके सुप्रीम कोर्ट को दरवाजे खटखटाना, मणिशंकर अय्यर से लेकर उनके जो सिंधवी साहब हैं, कपिल सिब्बल साहब हैं, इन लोगों ने दरवाजा खटकाया सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद 2017 की बात करें, वाशिंगटन में जब राहुल गांधी जाते हैं और पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारा लगाने वाला अमेरिका में एक मुस्लिम सांसद होती है, उनके बगल में बैठ के खाना खाते हैं जी। तो राहुल गांधी जी की मानसिकता हमेशा आतंकवादियों के साथ रहा है, और आतंकवादी को समर्थन देने की बात आज कांग्रेस क्यों नहीं बोलती है? जहां प्रभाकरण का माल्यार्पण हो रहा है, वहां पे आज कह दे कि मैं 5 विधायक का समर्थन लेता हूं, मैं इनको समर्थन नहीं देता हूं। जहां सम्मान की बात आएगी, देश की बात आएगी, हम लड़ेंगे। नहीं, ये तो भी वही बात होगी, कल को कोई क्षेत्रीय दल सर हाफिज सईद के ऊपर जो है तमाम अच्छी बातें करने लग जाए। और वैसे भी हमने सुना भी है, खैर ये तो कुछ नया नहीं है, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने, बड़े बड़े जो मुख्यमंत्री तक रहे हैं, उन्होंने भी हाफिज सईद जी और ना जाने क्या क्या
संज्ञा दी है इन लोगों को, बड़ा सम्मान दिया है इन्होंने, तो खैर कांट एक्सपेक्ट मोर देन दैट वाली बात है। ठीक है, तनुज जी हमारे साथ लगातार बने हुए। तनुज, क्या इसको राजनीतिक अपरिपक्वता की तरीके से देखा जाना चाहिए, क्योंकि अभी ज़्यादा पॉलिटिकल अनुभव नहीं है इस पार्टी को, ना इनके तमाम नेताओं को जो मिनिस्टर बने हैं और विशेष तौर पर खुद मुख्यमंत्री, क्या ये बहुत बड़ी वजह है कि इनको नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना है? क्योंकि इससे पहले जो तमाम डीएमके या आईडीएमके जो द्रविड़ पॉलिटिक्स रही है तमिलनाडु की, उन्होंने कभी भी प्रभाकरण का समर्थन खुलकर नहीं किया। अब उनको व्यक्तिगत तौर पर कोई समर्थन करता हो भाषा के आधार पर या जो भी है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के हत्यारे को इस प्रकार से, मुझे तो नहीं याद कि किसी ने इस प्रकार से माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि दी हो। क्या ये अपरिपक्वता है थलपति विजय की, उस प्रकार से इसको देखा जाना चाहिए या किस प्रकार से इसको देखा जाना चाहिए? या देखिए, बिल्कुल ये हाँ। बिल्कुल ये इसको विपक्ष ने भी वहां वैसे ही लिया है, और ये अपरिपक्वता इसलिए भी दिखाई देती है कि संवेदनाएं अपनी जगह है, और संवेदनाएं उन लोगों के लिए है जो उस युद्ध, गृह युद्ध के दौरान मारे गए हैं, उनकी स्मृति दिवस का कार्यक्रम है। लेकिन ये भी देखना होगा कि उनके, आप जब उसको स्मृति दिवस में आप किसी को श्रद्धांजलि दे रहे हो, तो कहीं वो भारत में कोई बैंड हुआ समूह या उसका कोई आतंकवाद का ठप्पा लगा हुआ इस तरीके का कोई दल, वो कम से कम ना हो। और ये गलती हुई है। आज सबसे बड़ी चर्चा ये है कि ये एलटीटीई और विजय तक सीमित कोई, मेरे को नहीं लगता है कोई वो है। इसकी धारणा अगर समझे तो ये आज आतंकवाद, तमिल समुदाय का जो गहरा दर्द है वो, और ये बहुत मायने रखता है। साथ ही साथ मानव अधिकार की भी यहाँ पर हम बात करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं उन तीनों पीड़ाओं को एक तरीके से, उनके संवेदनशीलता को बनाए रखने के लिए ये जरूर ध्यान रखना होगा भविष्य में। जी ठीक, ओके। सर राकेश जी, ये जरा समझाइए कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को किस प्रकार से यहाँ से चीज़ों को लेना चाहिए, एक चीज़ ये, और किस प्रकार से वो ले रहे होंगे, क्योंकि हमने देखा है कि किस प्रकार से राहुल गांधी की पार्टी के तमाम नेताओं ने क्या क्या बयान दिए हैं। वो सॉफ्ट आप कह सकते हैं ना एंगल हमने देखा है कांग्रेस पार्टी का। अब चूंकि वो जो सरकार चल रही है विजय थलापति की, वो कांग्रेस पार्टी की बैसाखी पर ही चल रही है, सीधे तौर पर कहा जा सकता है। ये अल्पमत की सरकार है। अभी कांग्रेस पार्टी का क्या मूव होना चाहिए? अगर आप लोग होते उनकी जगह तो क्या करते? लोग होते हैं तो कभी आतंकवादी को माला क्या, उसको तो कहां से कहां पहुंचा देते, और आतंकवादी के ऊपर चाहे उग्रवादी के ऊपर हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने लगातार काम किए। आज भी देख सकते हैं 3 दिनों से हमारे देश के गृह मंत्री लगातार उग्रवादियों को, नक्सलवादियों को खत्म करने की चर्चा हर विषय पे, हर राज्यों में जाने का काम किया। छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, सभी जगह वो लोग काम कर रहे हैं। हम लोग काम करते हैं। आतंकवादी से कभी समझौता नहीं, उग्रवादी से कभी समझौता नहीं, नक्सलवादी से कभी समझौता नहीं हम लोग करते हैं। हम तो मिटाने का काम किया और हमने मिटा भी दिया। नक्सल खत्म कर दिया, उग्रवाद खत्म कर दिया, आतंकवाद भी खत्म हो गया। ये लोग आतंकवाद पे आंसू बहाने वाले। बटाला जो केस हुआ था, बटाला में किस तरह हुआ था? बटाला कांड हुआ था, सोनिया गांधी आंसू बहाते थे आतंकवादियों को मरने पे, हमारे शहीद हो गए जवान, उस पे आतंकवादियों पे आंसू बहाते थे, सोनिया गांधी रोती थी। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये सब कोई बात नहीं रहा। सोनिया गांधी इसलिए नहीं रो रही है, नहीं रो रही है कि उनके पति चले गए। अरे पति तुम्हारा पति था, देश का प्रधानमंत्री था। हम प्रधानमंत्री की चिंता करते हैं। हमने तो पहले भी कहा, और कांग्रेस आज से नहीं, शुरू से आतंकवादियों का समर्थन में काम किया है। आपने देखिए किस प्रकार अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ लेते हैं। पुलवामा पे एक सवाल पूछ लेते हैं, आपने कितने मारा, कितने नहीं मारे। यानी मतलब पाकिस्तान की आप सुनना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री की बात नहीं सुनना चाहते। पाकिस्तान क्या बोल रहा है उस पर आपको चर्चा है। पाकिस्तान कह रहा मेरा घर नहीं जला, उस पर चर्चा है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री कहते मैं उस घर को जला दिया हूं, उनकी बात को विश्वास नहीं होता। इसलिए नहीं विश्वास होता, 140 करोड़ जनता ने इनको जिताया, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, उनकी बात की चर्चा पे विषय पर नहीं लाएंगे। इन लोगों की मंशा हमेशा रही देश के अंदर कुटनीति वाली, तुष्टीकरण की राजनीति करने, एक वर्ग को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक वर्ग को खुश करने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। आतंकवादियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा बार बार खटखटाते थे। आप जल हम शर्मिंदा है, तुम्हारा कातिल जिंदा, उनके बगल में जाकर बैठते थे। ऐसे लोगों से हमें क्या चर्चा करना? हम तो देश के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अब स्वर्गीय राजीव गांधी जी की हत्या हो गई, पूरा देश चिंतित था उस समय में। सोनिया गांधी कहते मैंने उसको माफ कर दिया। क्या बात कर रहे हो आप? कैसी बातें कर रहे हो? सोनिया जी, आपको दर्द नहीं हो रहा इस देश की जनता का? इसकी देश की जनता को आप झेल रहे हैं। देश की जनता बार बार आप लोग को जैसे को नकार रही, क्यों नकार रही?
देश के अंदर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आज 96 चुनाव हुए हैं, 90 चुनाव हार गए, 3 लोकसभा का चुनाव हार गए, जनता नकार रही है। अरे आपको अगर दर्द ही था, आप अगर आतंकवादियों को समर्थन नहीं देना चाहते थे तो साफ कहे कि मैं 5 विधायक का समर्थन मैं वापस लेता हूं। जो आतंकवादी के ऊपर मालापन हो रहा है इस देश में, उसके साथ आप खड़े हैं, तो इसका जाहिर होता है। और आपके चैनल पे आज कांग्रेस का खड़े ही नहीं है सर, वो तो बाकायदा बड़ा भाई छोटा भाई हुआ था मंच से ना, कि हमारे बड़े भाई हैं राहुल गांधी जी, इस प्रकार की तमाम चीजें। आशीष जी, वही बात की चर्चा हो रही है। शपथ ग्रहण के दौरान जाते हैं, अपने विधायकों को लेकर समर्थन देने के बाद शपथ ग्रहण में बड़े भाई छोटे भाई का रोल अदा करते हैं। जो व्यक्ति जो वहां का तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बना हो और जाकर आतंकवादी के ऊपर माला पहना रहा है। अब बताइए, हम तो अपने देश से भी, देश के अंदर जो ऐसे ऐसे लोग हैं उनसे भी लड़ते हैं और पाकिस्तान से भी लड़ने का काम कर रहे हैं, महंगाई पर लड़ते हैं, हर विषय पे हम लोग लड़ रहे हैं। हर विषय पे देश की प्रधानमंत्री को चिंता है कि देश के अंदर पेट्रोल लाना है, गैस लाना है, डीजल लाना है, महंगाई को रोकना है, उस पर चिंता कर रहे हैं। इनका एक ही दूसरा रवैया है कि जाकर आतंकवादियों के ऊपर माला पहनाना। अभी तो इस समय में, आपदा के समय में देश के प्रधानमंत्री को साथ देना चाहिए। अभी देश के प्रधानमंत्री के कंधे से कंधे मिला के चलना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहिए आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे हैं। महंगाई को रोकिए, तेल लाइए, गैस लाइए, डीजल लाइए, पेट्रोल लाइए, महंगाई को रोकिए, देश की जनता को रोकने का काम करते। मैं तो समझता कि वो समझदार है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी समझदार नहीं है, उनको सिर्फ राजनीति इस देश में करना है, किसी तरह मीडिया में बने रहना है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि 2022 में यही राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा या भारत तोड़ो यात्रा निकाले थे। उस समय कौन सा भारत हमारा टूट गया? जो जोड़ो यात्रा में निकल चुके थे गोस्वामी जी, जब सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पूछा, कहा, इनकी याचिका को सुना, सुप्रीम कोर्ट ने इनको 4 जून 2025 को फटकार लगा दी। क्या रे भैया, तुम भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हो। राकेश जी, क्या ये नहीं हो सकता कि भाई तमिल भावनाओं को साधने की कोई राजनीति टीवी के कर रही हो? उनका अपना व्यक्तिगत मामला है, किसको अपना समर्थन देते किसको नहीं देते हैं। जो तमिल लोग हैं, विशेष तौर पर तमिलनाडु के लोग हैं, वो इसको किस प्रकार से ले रहे होंगे, ये भी जरा समझने वाली बात हो जाती है ना यहाँ पर, कि उन्होंने शायद उनकी भावनाओं को मजबूती देने के लिए या उनके बीच में अपनी पैठ और मजबूत बनाने के लिए शायद इस प्रकार का समर्थन उन्हें क्या नाम है, श्रीलंका के तमिलों को दिया, या जो भी है। इस प्रकार से भी नहीं देखा जा सकता इस पार्टी के निजी मामले के तौर पर, या उनका क्या है मोटिव इन तमाम चीज़ों को लेकर। भाई अपनी आइडियोलॉजी सभी की होती है, वो भी नए पार्टी, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, जोखिम लिया उन्होंने। आप कहिएगा कि कोई पार्टी अपने इस भारत में बना के आइडियोलॉजी पाकिस्तान का चलाए, मुस्लिम लीग का चलाए, तो चलेगा? नहीं चलेगा। इनकी जो मंशा है, इनकी मंशा पे मैं बात कर रहा हूं, व्यक्तिगत कैसे हो सकता है? मुख्यमंत्री व्यक्तिगत नहीं होता है, विचारधारा व्यक्तिगत नहीं होता है। जिस विचार से आप आए हैं वो देश, इस भारत में आए हैं। आप श्रीलंका में रहते तो अलग की बात थी, अब भारत में आए हैं। भारत में, भारत का संविधान से आपको प्रदेश चलाना है। मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे हैं, भारत का जो संविधान है बाबा साहब के लिखे हुए संविधान से है, जो आर्टिकल है उस पर ही चलाना है, उससे अलग नहीं है। हम संविधान से ऊपर थोड़ी हैं। इनकी विचारधारा अलग हो जाए, कल कहेगा कि हमें जिन्ना की जो विचारधारा, उस विचारधारा से मैं भारत को चलाऊंगा, तो कैसे चलेगा भैया? तो खड़ा होना पड़ेगा ना। हमारे महापुरुषों ने यहाँ पे कितनी कुर्बानियां देने के बाद भारत आजाद हुआ। ये तो चुनी हुई सरकार है, इसको थोड़ा ना कि जो है कहीं से भी उठा के लाया, मुख्यमंत्री बना दिया। जनता ने वोट दिया है, बहुमत भले ना मिला हो, लेकिन सरकार तो है और जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है सर। तो क्या है मसला इसमें? नहीं, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, मैं मानता हूं। जनता तो ये नहीं कह रही कि आप आतंकवादी को जाके समर्थन दे दीजिए। जनता तो नहीं कहती कि जाके उग्रवादी के साथ आप बैठकर खाना खाइए। जनता तो नहीं कहती कि आप जाके घुसपैठियों के आप ले आइए तमिलनाडु के अंदर, देश के अंदर ले आइए। जनता नहीं कहती। जनता हमेशा आपको वोट देती है आपकी विचारधारा को देखते हुए कि आप कहते हैं मैं सड़क दूंगा, पानी दूंगा, शिक्षा दूंगा, आपकी हर सुविधा दूंगा, आपकी मैं सेवा करूंगा, तभी जनता आपको वोट देती है। विचारधारा अलग अलग नहीं हो सकते हैं। इस देश के अंदर आपको रहना होगा तो इस देश का विचारधारा से देश चलेगा, आपका प्रदेश चलेगा। आप कहेंगे हमारी विचारधारा अलग है, तब इससे फिर कर्नाटक कहेगा मेरी विचारधारा अलग है, आंध्रा कहेगा मेरी विचारधारा अलग है, बिहार के लोग कहेंगे हम दूसरे विचारधारा के लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग कहेंगे मैं दूसरे विचारधारा के लोग हैं, मैं अपने विचारधारा पे चलाऊंगा। जो हमारे यहाँ उग्रवादी उनके यहाँ जो है उस उग्रवादी के ऊपर चलाऊंगा, अल्फा बेटा जो भी है उनसे उसके हिसाब से चलाऊंगा। ऐसे नहीं चलेगा ये देश चलेगा भारत का संविधान, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान से जो आर्टिकल लिखे हैं उस आर्टिकल पर देश चलेगा। क्या इसको इस प्रकार से नहीं देखा जा सकता राकेश जी की
ये लिट्टी जैसे जो संगठन है, आतंकवादी संगठन को मैं कहूंगा, इनसे जुड़ी भावनाओं को हवा देना जो कर रहे हैं वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, वो देश के खिलाफ जैसा है। नहीं नहीं, अगर अगर हम देश के खिलाफ अगर वो आतंकवादी को समर्थन देंगे तो देश में राष्ट्रपति महामहिम भी बैठे हुए हैं, उनकी भी चिंता होगी, वो तुरंत लगाएंगे वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे। हम देश की जनता को मरने और मिटने नहीं देंगे, आतंकवादी के समर्थन में नहीं देंगे। ठीक है, जनता ने आपको जिताया, अगर आप कहोगे मैं आतंकवादी का समर्थन करता हूँ, उग्रवादी का समर्थन करता हूँ, हाफिज सभी शहीद का समर्थन करता हूँ, यूनुस का समर्थन करता हूँ, तो देश के अंदर हमारे महामहिम है, राष्ट्रपति है, हमारा संविधान है, अनुच्छेद जो भी लागू होगा उस लागू से उसको हटाया भी जा सकता है। तनुज दीक्षित भी हमारे साथ है। राकेश जी, तनुज दीक्षित, मैंने देखा कि जब शपथ हो गया था थलपति विजय का, शपथ ग्रहण के बाद में जब स्टालिन के जो सुपुत्र हैं उदयनिधि, वो जब संबोधित कर रहे थे, उन्होंने पुनः सनातन को गाली दी थी और जो भी उन्होंने कहा कि भाई सनातन को समाप्त होना चाहिए या जो भी, उस पर भी हमने देखा था कि थलपति विजय की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। उन्होंने हाथ जोड़ा, उनकी बात जब समाप्त हुई तो, और हाथ जोड़ने के बाद स्माइल किया था, और उसके बाद में अब ये जो मूव उनका सेकंड दिखाई दिया है शपथ लेने के बाद, इसको किस प्रकार से देखा जाए? मतलब मैं समझ से परे है कि ये देश हित के खिलाफ जो चीज़ें हैं उसको क्यों इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है? क्या यह जोखिम लेने जैसा नहीं है, एक चीज़? और दूसरी चीज़ है कि तमिलनाडु की जो जनता है, वहाँ की जो द्रविड़ पॉलिटिक्स अब तक रही है, जिसको शायद इस बार जनता ने नकार दिया, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वापस नहीं आ सकती वो तमाम चीज़ें, ये जोखिम लेने जैसा नहीं है क्या, ये जो टीवी के कर रही है अभी? तनुज देखिए, टीवी के क्योंकि पार्टी भी नई है, लोग भी नए हैं, मुख्यमंत्री भी नए हैं, तो कुल मिलाकर के निश्चित रूप से एक राजनीतिक अनुभव की कमी देखने को मिलती है, और वो कमी पर्सनल रूप में वो वहां तक चलती है, लेकिन सार्वजनिक रूप से अब कार्यक्रमों में भी देखने को हम देख रहे हैं। अगर हम इसके विषय में एक चर्चा करें तो जो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम का जो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें सी जोसेफ विजय जो चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु के, उनकी, तो वो कहीं ना कहीं वो तथ्य साबित पूरी तरीके से नहीं होता है कि वो किसी तरीके के आतंकवाद को समर्थन कर रहे हैं या उन्होंने उसकी कोई प्रशंसा की है। उन्होंने केवल ये जो एक स्मृति दिवस है, उस स्मृति दिवस में उन्होंने उन सब गृह युद्ध में जो शहीद हुए हैं उनकी स्मृति उन्होंने वो करी है, और इसी को मुझे लगता है कि चर्चा का बड़ा केंद्र माना जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें टीवी के जो अपना कार्य है वो तमिल लोगों के जो, देखिए क्योंकि क्या होता है, पार्ट ए भी है और पार्ट बी भी है, राजनीति के अंदर दोनों पार्ट्स को देखते हुए उन्होंने दूसरे पार्ट पर अपना फोकस करते हुए एक निशाना साधा है, जिससे कई सारे वो तमिल जनता का प्यार शायद गेन कर सके और उन तक कनेक्टिविटी बना सके। ये एक प्रयास उनकी तरफ से देखने को मिलते हैं इसमें। जी ठीक, ओके, आप प्लीज बने रहिएगा। राकेश जी की तरफ हम बढ़ेंगे। राकेश जी, हम काफी देर से प्रयास करें कि कांग्रेस पार्टी का कोई प्रवक्ता जुड़े। मनीष जी से पहले बातचीत हुई थी, अब उन्होंने जब ये विषय सुना, जाना समझा, तो वो मना कर रहे हैं कि भाई हम इस पर कुछ नहीं बोल सकते। और जो अन्य पैनलिस्ट हैं हमारे साथ जुड़ते हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने भी इस विषय पर बोलने से इनकार कर दिया है। इसके पीछे की मुख्य वजह क्या लगती है? क्या कांग्रेस असहज की स्थिति में है, व्यक्तिगत तौर पे भी, राजनीतिक तौर पे भी? ये मैं आपसे समझना चाहूँगा। संतोष त्यागी कनेक्ट हो गए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उनसे हम बात अब कर सकते हैं फाइनली। हम संतोष जी, काफ़ी देर से हम प्रयास कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का कोई प्रवक्ता जुड़े, आपने समय दिया, उसके लिए आपका विशेष आभार। और बड़ा सीधा सा सवाल है, थलपति विजय ने, जिनकी सरकार आपके समर्थन से तमिलनाडु में चल रही, उन्होंने राजीव गांधी जी के हत्यारे को अपना समर्थन सा दिया है, श्रद्धांजलि उनको दी है, उनके तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए या वॉटेवर जो भी चीज़ें हमने देखी वहाँ पे एक कार्यक्रम में। अब कांग्रेस पार्टी का क्या टेक है इस पर सर, ये समझना चाहूँगा आप लोगों से। क्या ये व्यक्तिगत तौर पर और राजनीतिक तौर पर आप लोगों के लिए असहज कर देने जैसा है? किस प्रकार से देख रहे हैं आप इसे, संतोष जी? ये निश्चित ही मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, आपकी आवाज आ रही है सर। ये निश्चित ही मैं तो बहुत देरी से जुड़ा हूँ इस विषय को लेके, लेकिन आपने मुझे जो विषय बताया उसके आधार पर मैं बोल सकता हूँ कि ये निश्चित ही कांग्रेस के लिए और कांग्रेस के हर व्यक्ति के लिए, हर कार्यकर्ता के लिए बड़ा असहज सा है। इस पे जवाब देना नहीं देना क्या हम बोले, क्योंकि राजीव गांधी जी के हत्यारे अगर इस तरीके से कोई उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं या कोई भी कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत कृत्य है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा कि राजीव गांधी के हत्यारों को माफ सोनिया गांधी जी ने और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने कर दिया था, और वो उनसे मिले भी थे।
आप नहीं ही जानकारी संतोष जी, के लिए बता हमने दूं, हमने अभी जब आपके क्योंकि आने से पहले हमारी हमने हमने इस कांग्रेस के विषय जो पर बात की, ये गांधी तो परिवार अभी जो बड़ा राकेश जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने माफ किया, वो अपनी जगह पर उनका व्यक्तिगत मसला है, लेकिन राजीव गांधी जी सिर्फ एक परिवार के नहीं थे, वो देश के प्रधानमंत्री थे, और इसलिए हम सबकी भावनाएं आहत होती हैं। जी मैं कह रहा हूँ मेरी भावनाएं भी आहत हुई हैं। ये बीजेपी और कांग्रेस ये कोई बात ही नहीं है। देश का प्रधानमंत्री चाहे वो गांधी जी हों या मोदी जी हों, वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, ना कि किसी पार्टी के। अगर उनके प्रति कोई इस तरीके की घटनाएं घटती हैं, राजीव गांधी जी के जिस तरीके से उन्होंने पूरे शरीर के छेड़े कर दिए थे, उनकी बॉडी का एक एक पार्ट भी इनके मतलब कलेक्ट करके उनको वो किया गया था, तो निश्चित ही हमको भी दुख होगा, सबको देशवासियों को दुख होगा। लेकिन गांधी परिवार को बड़ा दिल का हम मानते हैं, देश भी जानता है, सब जानते हैं, उन्होंने उनके हत्यारों को माफ कर दिया था। और लेकिन इस तरीके से उनको क्या हम सम्मानित ये या उम्मीद श्रद्धांजलि करें करना संतोष ये जी, बहुत गलत करते हैं। ठीक है संतोष जी, ये तो चलिए आपने एज एन एक स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी का अपना पक्ष रख दिया है, क्या हम ये आने वाले समय में देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी खुलकर उनके इस कृत्य की आलोचना करेगी, या फिर ये माना जाए कि गठबंधन की जो मजबूरियां हैं वो भारी पड़ेंगी? नहीं नहीं नहीं, बात वो नहीं है गठबंधन की और उसकी नहीं है। ये देखो, मैं तो एक छोटा सा आम कार्यकर्ता हूँ, ये बड़ा मुद्दा है, और गांधी परिवार का ये पर्सनल उनके परिवार से जो घटना घटी थी, तो ये फैसला उनको लेना है। लेकिन हमारी तरफ से अगर हमारी सोच जानी जाए, तो मैं तो इसको बिल्कुल ही कतई सही नहीं मानता, बहुत गलत कृत्य है। और उनको इस आगे इन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए कि कौन किसको अपन श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनका क्या कृत्य रहा, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो नहीं भाई, आप लोगों ने डीएमके के साथ लंबी पारी खेली है सर, 2 दशक से ज्यादा डीएमके के साथ, जिसका साथ अभी आपने छोड़ा है। द्रविड़ पॉलिटिक्स वो करती रही है और जीतती रही कई बार, उनके तरफ से तो हमने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा कि वो प्रभाकरन को या श्रीलंकाई तमिल लोगों को खुश करने के लिए कोई ऐसा कृत्य करें, नहीं हुआ, उनके बिना उनका काम चलता रहा। अब चूंकि उनका साथ आपने छोड़ दिया एंड टाइम पे, वो आप चले गए टीवीके के साथ, सरकार उनकी बनवा दी, तो अब वही लोग देखिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, ओके, हम इस पर और बात करेंगे। राकेश जी हमारे साथ। राकेश जी, क्या होना चाहिए, क्या कांग्रेस पार्टी को खुलकर इसकी आलोचना या कोई प्रतिक्रिया देनी चाहिए राहुल गांधी जी को स्वयं? एक चीज, और दूसरी चीज ये कि क्या वाकई में गठबंधन की मजबूरियां होती हैं और शायद इसलिए कुछ बोल ना पाए कांग्रेस पार्टी, जैसे कि कई प्रवक्ता बोलना नहीं चाह रहे थे? राकेश जी, देखिए, गठबंधन की मजबूरी थोड़ी है कि आतंकवादी को आप समर्थन कीजिएगा, आतंकवादी के ऊपर माला चढ़े, उसको गठबंधन की मजबूरी नहीं। तुरंत राहुल गांधी जी को समर्थन वापस लेना चाहिए। या नंबर 1, अगर समर्थन वापस नहीं लेना चाहते हैं तो तमिल भाषा आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको वोट बैंक की राजनीति करनी है, वोट बैंक की राजनीति से अच्छा है आपके लिए स्वर्गीय राजीव गांधी जी की शहादत आपको नहीं है। मैं कांग्रेस के नेता को कहना चाहता हूं, मैं तो शहीद स्वर्गीय श्री राजीव गांधी कहता हूं, आप तो शहीद की दर्जा छोड़ दीजिए, शहीद मत बोलिए, कांग्रेस के नेता ना बोले कि शहीद हो गए हमारे। मैं इनसे बार बार कहना चाहता हूं कि चाहे इंदिरा जी, चाहे स्वर्गीय राजीव गांधी जी की हत्या हुई, हम लोग तो शहीद के दर्जा से उसको सम्मानित करते हैं, लेकिन शहीद कैसे माना जाएगा जब आतंकवादी को आप समर्थन दे रहे हैं? कांग्रेस के नेता सोनिया जी और राहुल गांधी जी खुद कह रहे हैं कि मैं समर्थन दे रही हूँ, इसका मतलब उनको शहीद के दर्जा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये लोग राजीव गांधी जी की हत्यारे को समर्थन देकर ये जाहिर करना चाहता है कि ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं। अब रही दूसरी बात, आपने एक बहुत अच्छा विषय उठाया स्टालिन का, जो सनातन को गाली देता था, तो मैं स्टालिन से कहना चाहता हूं, आप सनातन को गाली देती है, आपकी माँ का नाम दुर्गा स्टालिन है, तो दुर्गा हटा दीजिए, हटा दीजिए, सनातन नाम क्यों रखे हो आप? दुर्गा हटा दीजिए। मैं और एक बात कहना चाहता हूं, ये लोग तो अकबर के और शेरशाह सूरी जब जेल में था, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, जब जेल में था अकबर, जब उनको जेल में पहुंचा दिया था तो उन्होंने पानी मांगा, गर्मी के महीने की मुझे पानी दे दो, तो बोला कि नहीं, आपका एक समय नियत कर दिया गया, इतना ही पानी आपको मिलेगा। तो शेरशाह सूरी जी ने क्या कहा कि सनातन के बारे में, ये सनातन ऐसे लोग हैं, सनातन वाले ऐसे हैं कि अपने पूर्वजों को भी आज भी पानी देते हैं, मरे हुए को पानी देते, तुम जिंदे में मेरे को पानी नहीं दे रहे हो, इसका मतलब साफ जाहिर है सनातन का विरोध करते करते सर वो तो सत्ता से निपट गए, खुद मुख्यमंत्री अपनी सीट हार गए, अब उससे ज्यादा क्या ही हम कहें। लेकिन आपने जब कुछ अपनी बात रख रहे थे सर, तो संतोष जी जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कुछ बोलना चाह रहे थे, कुछ रह गई थी बात सर संतोष जी, फिर मैं आ रहा हूँ तनुज। हाँ, बीजेपी के प्रवक्ता मेरे बड़े भाई जो बोल रहे हैं कि आप ऐसी पार्टी के साथ में जो सनातन विरोधी हैं या जो हत्यारे हैं, इस टाइप की जो बातें कर रहे हैं हमको जोड़ के, आपकी देशभक्ति कहाँ गई
जब आप अपनी सत्ता पाने के लिए कश्मीर में आपने जो मुक्ति, वो क्या नाम है उनके साथ में सरकार कहाँ ले बनाई। जा रहे हैं? आप आशीष उससे जी, पहले क्या आज में बोलते स्वर्गीय थे? राजीव दूसरा, गांधी जी अभी- के ऊपर चर्चा अभी- हो रही है, आतंकवाद के ऊपर चर्चा हो रही है। जब देश की बात कर रहे हैं जाकर कांग्रेस की, तो कश्मीर- आप भी सुनिए उस चीज को। फिर आप सुन आपने लीजिए, देश, इसका मतलब आप वोट बैंक की राजनीति करना चाहते नहीं, हैं। आप वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे। संतोष जी, आप आप वोट बैंक की राजनीति करो करना तो वो चाहते ठीक हैं। है, सत्ता कांग्रेस पाने में के लिए निवेदन किसी के करना भी साथ चाहता हाथ हूं मिला लो। कि आप सही अगर बात हम लोग कहिए, मिलाएं तो सही आपको बात हम कीजिए देश राजीव गांधी विरोधी जी को। दिखते हैं। सही कदर ऐसा मत तो नहीं मांगिए। चलेगा ना सर। इंदिरा गांधी को देश सही में दो बात तरह की कहा मानसिकता नहीं जब चलेगी। आतंकवादी को आपको समर्थन देना है, इसीलिए मैं नहीं, कहना आपने चाहता हूं कि समर्थन आप महबूबा लोगों मुफ्ती की को मंशा, क्यों दिया? आप लोगों की महबूबा मंशा मुफ्ती को जान क्यों दिया गई है कि समर्थन आतंकवादी आपने? के समर्थन में आप आप खड़े उसका हैं, भी जवाब नहीं दे आप पाए आज तक। आतंकवादी के समर्थन में खड़े हैं। इसलिए वो संतोष जी बार बार कह रहा हूं, मैं तो राजीव गांधी का सम्मान देने की बात कही। आपकी सर, हम लड़ाई भी तो मैं सम्मान अभी दे चैनल रहे पे लड़ हैं। रहा था, मैं हम स्वर्गीय भी राजीव सम्मान गांधी दे रहे की हैं ना लड़ाई सर। भी लड़ रहा हूं। मैं कह रहा हूं हमारे हम भी सम्मान दे रहे हैं सर तो आपके सम्मान नेताओं मिलना को। चाहिए। अब उस सम्मान हम में भी आप नहीं सम्मान जाते। दे रहे हैं ना सर आप आपके तो वोट बैंक नेताओं की राजनीति को। करना चाहते हैं इसीलिए तो संतोष कह रहे हैं आप कि के लिए आप हमको तो एक किसी के साथ में करना, हाथ मिला लें तमिलनाडु की तो बात हम तो भावनाओं को आप देखते हैं। हाइप पहुंचाना, आप ऐसी कश्मीर भाषाओं में को मत बोलिए, महबूबा ऐसी मुफ्ती के भाषाओं को साथ नहीं में बोला सरकार जाता है। बनाते हैं, अब वो सम्मान देश हित कीजिए में हो गया। राजीव गांधी जी ये का। तो नहीं चलेगा ना अब सर। समर्थन दो ले तरह की लीजिए। दो आप तरह की समर्थन मानसिकता वापस ले लेना आप जो चाहिए। भी आप करो वो सही, समर्थन ले हम नहीं कुछ रहे, भी करें वो तो गलत। हो रहे। ये तो जो नहीं होगा ना आपके सर देश सीट में। पे छूटा बहुत नहीं, रहा ये है, तो नहीं होगा ना। जो व्यक्ति और आपके प्रधानमंत्री जी छूटा बंगाल बहुत में रहा है, जो जिनको आतंकवादी आपने पे जाके ऊपर मुख्यमंत्री पाला ठीक बनाया है। है, जो उनको ठीक है, आपको अपना अब ये चर्चा डिरेल हो जाएगी और ये चर्चा का जो बिंदु है तमाम वो नहीं वो अपनी बात हम सही से प्रमाणित नहीं कर पाएंगे उसको, तो मैं नहीं चाहूंगा कि इधर उधर की बात शुरू हो जाए। हम बेहद संवेदनशील विषय की बात कर रहे हैं, देश की सुरक्षा से जुड़ा भी विषय है। तनुज भी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। तनुज, लिट्टे से जुड़ी या प्रभाकरण से जुड़ी किसी भी सहानुभूति को भारत की सुरक्षा नीति के खिलाफ माना जाना चाहिए कि नहीं, एक चीज। दूसरी चीज ये कि आपको नहीं लगता कि अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत में ही बहुत ज्यादा ही विवादित मुद्दों को टच कर रहे हैं और ये भारी भी पड़ सकता है थलपति विजय के लिए? इन दोनों पर क्या प्रतिक्रिया है तनुज? अगर हम बात करें तो लिट्टे जो है LTTE, जी। लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इलम, निश्चित रूप से ये एक बेहद ही हम सभी जानते हैं जिस तरीके का कृत्य, जिस तरीके का अपराध इस समूह के द्वारा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या करके किया गया, कहीं ना कहीं इसको देश में उसी समय बैन लगाया गया और आतंकवादी संगठन माना गया। तो जो संगठन आतंकवादी माना गया है वो राष्ट्रहित सर्वोपरि सबसे बड़े राष्ट्र की बात होती है, सबसे पहले राष्ट्र की बात होती है। और जब उसको मान लिया है, स्वीकार लिया है, तो उस देश में, तमिलनाडु आज देश से बाहर नहीं है, देश के अंदर है, उसको भी वही सारी चीजें माननी होगी जो इस देश के लिए हितकारी है। और कहीं ना कहीं विजय की शुरुआती रूप में इस तरीके की ज्वलंत मुद्दों पर इस तरीके की राजनीति करने से हानिकारक भी साबित हो सकता है, क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति इतनी आसान राह से नहीं गुजरती है। जी ना, ठीक है, ओके। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया, बट ठीक है, समय दिया आप सभी ने, बहुत आभार। राकेश जी आपका, संतोष जी हमारे साथ जुड़े, संतोष जी आपका भी बहुत आभार सर, समय देने के लिए फाइनली कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया में मिली। और तनुज दीक्षित हमारे साथ जुड़े, तनुज आपका भी बहुत आभार इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, ये जो विषय है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा हैरान करता है और परेशान भी करता है, इसीलिए जो है हमने इस पर बात की। और ये मामला वाकई बहुत गंभीर है, क्योंकि जिस प्रकार से तमिलनाडु में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ाने के लिए या तमिल भावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, या जो भी पॉइंट रहा हो TVK का, उसने ये अपने आप में तमाम चीज़ें जो है ज़रूर यहाँ पर खलबली मचा दी और ये भारत की सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।